जय हिंद दोस्तों, सारे के सारे साथियों को नमस्कार। मैं कृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद के सर में। कैसे हैं सारे के सारे? बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों। जी हाँ, सुबह के बज गए हैं 7 और मैं हूं आपके साथ एक अच्छा सा क्वेश्चन ऑफ द डे लेके। दोस्तों, जो भी बच्चे नए हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। जी हाँ दोस्तों, अब देखिएगा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है और मुझे लास्ट में बताइएगा कमेंट्स करके कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसने पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि सर हमें ये बता दीजिएगा व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ द नियोनेट। कि सर एक अपना बच्चा है, नियोनेट है, उसमें लेंथ होती कितनी है बच्चे की? जब भी बच्चे का अपने रसगुल्ले का होता है जन्म, तब उसकी लेंथ होती कितनी है? ये चीज आपसे पूछी गई है दोस्तों। क्या पूछा है सर? उसकी लंबाई पूछा है, अपने जो रसगुल्ला है उसकी। तो मुझे बताएंगे, आपके माइंड में आंसर आ गया होगा तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। फिर करते हैं अपन बात और इसका पूरा का पूरा क्या कर देंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे इसका। बताएंगे सभी के सभी। देखिएगा सर, जब भी बात आएगी नियोनेट की, किसकी बात आएगी दोस्तों? नियोनेट की आएगी। तो आपको पता है जब भी बच्चे का बर्थ होता है सर, जब भी बच्चे का बर्थ होगा उस टाइम अगर सर लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? लेंथ की बात की जाए तो आपको पता है सभी को कि सर कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। कितनी होती है दोस्तों? 50 सेंटीमीटर। ये बात तो आपने जान ली, लेकिन क्या सर इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे? तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, ये आपके सामने है अपना रसगुल्ला। कौन है? ये है सर हमारा रसगुल्ला। इसकी अगर बात की जाए, सबसे पहला क्वेश्चन कि सर जो बच्चे में लेंथ होती है उसको मापा किससे जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मापा जाता है इनफेंटोमीटर से। इनफेंटोमीटर से इसे क्या किया जाता है दोस्तों? मापा जाता है। ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में घुसा लेनी है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 5 स्टार एमसीक्यू है कि सर किससे? इन्फेंटोमीटर। देखिएगा जो ये मशीन सी दिखाई दे रही है, इन्फेंटोमीटर होता है दोस्तों। इसका यूज कैसे करते हैं पहले उसको समझिएगा। सर इसमें देखिएगा, इस साइड लिखा हुआ होता है 0, फिर ऐसे लिखी हुई होती है मार्किंग। मार्किंग कैसे लिखी हुई होंगी सर? 10, 5, 7 जो भी लिखी होंगी, 0, 5, 10, 15, 20 और ऐसे लिखी लिखी कहां तक पहुंचेंगी सर? मान के चलो कितने तक पहुंच गई? 100 सेंटीमीटर तक। तो दोस्तों, इसका जो हेड वाला जो एरिया होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है और जिस साइड बच्चे के पैर होते हैं वो एरिया मूवेबल होता है। तो अपना जो रसगुल्ला है दोस्तों, उसको इसके अंदर क्या करेंगे सर? लिटाएंगे और जो सर बच्चे के पैर हैं उनको बिल्कुल सीधा रखेंगे। फिर जो ये पीछे वाला जो एरिया है इसको किस साइड लाएंगे? बच्चे के जो पैर की पगथलियां हैं उससे अटैच कर देंगे, ताकि दोस्तों जो बच्चा है उसकी लंबाई का जो मेजरमेंट है बिल्कुल अच्छे से आ पाए। फिर जो भी यहाँ पे रीडिंग आएगी उसको मेजर कर लेंगे। तो जैसे बच्चा पैदा हुआ तो कितनी आ गई सर? 50 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों बात रुकी नहीं, आपसे एग्जामिनर और क्या क्वेश्चन बना लेगा उसको देखिएगा। सर हमारे से एग्जामिनर पूछ सकता है कि जब बच्चे की लंबाई बढ़ती है तो लंबाई किस हिसाब से बढ़ती है? याद रखिएगा, जो फर्स्ट 6 मंथ होते हैं, फर्स्ट जो 6 मंथ होते हैं दोस्तों, यानी कि मैं बोलूं तो सर फर्स्ट 6 मंथ स्टार्टिंग के 0 से लेके 6 मंथ की बात की जाए तो जो बच्चे की लंबाई होती है दोस्तों वह बढ़ती है 2 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर। सर एक मंथ के हिसाब से, यानी कि एक मंथ में कितनी लंबाई बढ़ेगी? 2 से 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपसे पूछ ले दोस्तों, नेक्स्ट 6 मंथ की पूछे आपसे तो जवाब दे के आना। यानी कि सर नेक्स्ट 6 मंथ का मतलब 7 से लेके 12 मंथ की बात तो यहाँ पे हो रही है दोस्तों। तो आपको देख के आना है कि जवाब सर किस हिसाब से बढ़ेगी। तो जवाब दे के आना 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर एक मंथ के हिसाब से क्या होती है? बच्चे की लंबाई बढ़ती है। लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछे दोस्तों कि सर हमें तो ये बताइएगा कि बच्चे की लंबाई 2 गुना कब हो जाती है, 3 गुना कब हो जाती है, 4 गुना कब हो जाती है? तो आपको मैं बताऊं दोस्तों, जब अपना जो रसगुल्ला है ये था सर एट बर्थ के ऊपर, जब इसका बर्थ हुआ था उस टाइम इसकी लंबाई कितनी थी दोस्तों? तो आपको पता है कि सर कितनी थी? 50 सेंटीमीटर थी सर। लेकिन अपना रसगुल्ला धीरे धीरे क्या होने लगा सर? धीरे धीरे होना लगा बड़ा। यानी कि रसगुल्ला कितने दिन का हो गया सर? 3 मंथ का हो गया। अपना रसगुल्ला कितने दिन का हो गया सर? 3 मंथ का। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाती है दोस्तों? 60 सेंटीमीटर हो जाती है। लेकिन सर बात क्या हुई कि अपना रसगुल्ला कितने मंथ का हो गया सर?
9 मंथ का अपना रसगुल्ला हो गया, तो सर इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो आपका जवाब जाएगा कि सर 70 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। आपसे पूछ ले दोस्तों कि सर रसगुल्ला क्या हो गया, 1 साल का हो गया अपना, कितने साल का? 1 साल का, तब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे आपको एक बार रुकना है, लंबी सांस लेनी है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा होता है 1 साल पे इसकी लंबाई हो जाती है दोस्तों 75 सेंटीमीटर। यानी कि बच्चे की लंबाई कितनी हो गई सर? बच्चे की लंबाई इंक्रीज हो गई सर 50%। क्योंकि दोस्तों उस टाइम कितनी थी सर? 50 थी, तो अब कितनी हो गई? 75, यानी कि 25% बढ़ी। तो 100 का 50% कितना होगा सर? कितना होगा हमारा? 25 होगा। याद रखिएगा 50% लंबाई बढ़ जाती है। और इसी टाइम दोस्तों जो बच्चा होता है उसकी लंबाई हो जाती है 1.5 गुना। यानी कि सर बच्चे की लंबाई आपसे पूछेगा कि ऐसा समय बताइए जिस टाइम बच्चे की लंबाई 1.5 गुना हो जाती है। आपका जवाब जाएगा दोस्तों कि बच्चे की लंबाई कितनी हो जाती है, होती कब है 1.5 गुना? जवाब के अंदर जाएगा सर 1 साल के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जामिनर है आपसे पूछे कि सर हमारा रसगुल्ला कितने दिन का हो गया? 2 साल का हो गया, तब इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? तो आपका जवाब क्या जाएगा? जब बच्चा 2 साल का हो जाएगा तो बता के आना कि सर 87 से लेकर 89 सेंटीमीटर अपने जो रसगुल्ले की लंबाई हो जाती है। लेकिन एग्जामिनर आपसे बोले दोस्तों बच्चा कितने साल का हो गया? 4 साल का हो गया, तब बच्चे की लंबाई कितनी हो जाएगी? फिर से आपको रुकना है, एक लंबी सांस लेनी है, फिर आपको कह देना है कि सर हमारा जो रसगुल्ला है यह कितनी साल का हो गया? 4 साल का। 4 साल का आधा कितना होता है दोस्तों? कि सर 2 होता है। यानी कि बच्चे की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 गुना। याद रखिएगा बच्चे की लंबाई 2 गुना कब हो जाती है? 4 साल की उम्र के ऊपर हो जाती है। लेकिन बात यहाँ तक रुकी नहीं है दोस्तों, आपसे पूछे कि कितने सेंटीमीटर, जवाब देके आना दोस्तों 100 सेंटीमीटर अपने बच्चे की लंबाई हो जाएगी सर। यानी कि आपसे पूछे कितने परसेंट बच्चे की लंबाई में इंक्रीमेंट हुआ, तब आपको जवाब देके आना है कि सर 100% बच्चे की लंबाई में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। लास्ट में आपसे पूछ ले कि बच्चे की उम्र थी सर कितने साल? 13 ईयर थी, तब बच्चे की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो आपको जवाब देके आना है दोस्तों कि सर बच्चे की लंबाई हो जाती है 150 सेंटीमीटर। कितनी रहे? 150 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? ये अपन ने कर ली बात किससे रिगार्डिंग? लंबाई से रिगार्डिंग। लेकिन जो दोस्तों जो अपना क्वेश्चन था उसमें तो क्या पूछा? उसके अंदर ये पूछा कि सर हमारा जो रसगुल्ला था इसकी सर जब बताइए लंबाई, जब इसका क्या हुआ? बर्थ हुआ, यानी कि नियोनेट है। नियोनेट को पता है दोस्तों 0 से 28 दिन के बच्चे की बात होती है। तो आपका जवाब जाएगा क्या? क्या ए जवाब जाएगा? नहीं सर, ए जवाब नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? 50 तो सही है सर, लेकिन इसके आगे क्या लगा दिया सर? केजी लगा दिया। तो लंबाई को कभी भी बच्चों किसमें नहीं नापा जाता? केजी के अंदर। किसमें नापते हैं? सेंटीमीटर, मीटर, फीट के अंदर ऐसे नाप सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी इसका सही जवाब होने वाला है। सी इसका क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर। अगर आपको 1% भी कुछ नया सीखने को मिला तो जाते जाते क्लास को लाइक कर जाना दोस्तों, और जो क्लास है उसको करके जाना है शेयर। साथ ही साथ ये ना भूलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते वही 2 लाइन, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। लव यू ऑल ऑफ यू। मिलेंगे फिर से कल सुबह 7 बजे। थैंक यू।